नमस्कार। मैं तुकार बसार, लेपा राधा युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी, और हमारा राइट साइड में है हमारा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन लेपा राधा यूनिट का जनरल सेक्रेटरी श्री जीदक बसार, और हमारा वाइस प्रेसिडेंट लेपा राधा युवा मोर्चा का बमजार बसार, और हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर तोन्या रिबा लेपा राधा युवा मोर्चा का, और सेक्रेटरी श्री कोमली बसार। तो आज हम लेपा राधा वासियों के लिए यहाँ में कुछ मुद्दा लेके आया है। भ्रष्टाचार के मुद्दा लेके आया है। यहाँ में करप्शन इतना हो रहा है, स्पेशली आरडब्ल्यूडी डिवीज़न बासार। तो उसको लेके थोड़ा आप लोग का सामने मैं कुछ रखना चाहूँगा, यहाँ में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा एमपीएल न्यूज़ लाइव को थैंक यू, हमें यहाँ कवरेज करने आया है, और आरसीसीएन टीवी आलो और इंडियन प्राइम न्यूज़, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो मैं पॉइंट में आना चाहूँगा। हमारा लेपा राधा में स्पेशली ये आरडब्ल्यूडी डिवीज़न में ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो पब्लिक का सामने मैं एक युवा नेता होने के नाते मैं रखना चाह रहा हूँ। तो स्पेशली ये हमारा युवा मोर्चा को ये स्टेट लेवल से, और हम लोग का बीजेपी कार्यकर्ता को सीएम साहब और डीसीएम साहब लोग का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग को हर मोर्चा को कुछ कुछ काम दिया था। उसमें हम लोग का सारा पैसा काट गया ये डिपार्टमेंट ने। तो इसमें ये मैं कंप्लेन अगेंस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आरडब्ल्यूडी बासार डिवीजन लेपा राधा डिस्ट्रिक्ट रिगार्डिंग misappropriation of RE fund work against name CO protection wall to protect residential area near sub power station बासार गौरी कॉम्प्लेक्स। तो उसमें हमारा युवा मोर्चा का काम था। एक्चुअली लास्ट टाइम हम लोग को 16 लेक्स पेमेंट किया था, 40 लेक्स दिया था हम लोग को युवा मोर्चा को। तो उसमें लास्ट टाइम 40% पेमेंट किया, लेकिन इस बार इस फाइनेंशियल 24 लेक्स बच गया था, तो 60% बच गया था। तो उसमें एक्चुअली हम लोग को देना चाहिए 24 लेक्स से, जो गवर्नमेंट का जो ये जैसे जीएसटी और ये जो डिडक्शन करना है वो कंपलसरी होता है, कुछ 7% ऐसे कुछ होता है, तो उसको करना चाहिए। लेकिन उसको छोड़ के हम लोग का यहाँ में तो कल इसलिए मैं कंप्लेन लेके आया है, स्पेशली ये उसका एगेंस्ट में, ये आरडब्ल्यूडी डिवीज़न बासार का एगेंस्ट में। तो इसका इसमें हम लोग का हिसाब से पूरा डिटेल बताएगा तो टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग का हिसाब से 1,03,000 जो है ये हम लोग का डिवीज़न बासार आरडब्ल्यूडी यहाँ में मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है। और ये सिर्फ नहीं है, हमारा पास पूरा चेक है, सबको बाद में आप लोग को हम देगा। तो जितना भी चेक कटा है ऐसे सब चेक में मिस एप्रोप्रिएशन इस फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग आज ये यहाँ प्रेस में हम ये बोलना आना पड़ा। तो इसलिए आप लोग को थैंक यू। और दूसरा मुद्दा जो है, हमारा बीजेपी कार्यकर्ता को स्टेट लेवल से हमारा डीसीएम साहब और सीएम साहब लोग कुछ काम हमारा जेडपीसी का थ्रू से कुछ ला दिया है हम लोग का कार्यकर्ता को। तो उसको भी अभी तो जितना भी हमारा बीजेपी का है उसको आज तक अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो बोल रहा है कि हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बोल रहा है ये एनपीपी का काम लेके आओ बोल रहा है, तो पेमेंट करेगा बोलता है। और कुछ काम ऐसे घुमा फिरा के रखा है। दूसरा जितना है एनपीपी पार्टी का तो वो लोग पेमेंट कर दिया है। हमारा बीजेपी पार्टी का अभी तो बहुत सा काम ऐसे पेंडिंग में रख दिया है। तो मैं आप लोग का माध्यम से हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा जी को और हमारा डीसीएम साहब और जितना भी हमारा कंसर्न मिनिस्टर को और हमारा पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष श्री बीराम बागे जी को भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा। हमारा लेपा राधा में हमारा कार्यकर्ता को स्पेशली आरडब्ल्यूडी डिवीज़न जो है हम लोग को डिप्राइव कर रहा है, हमारा बीजेपी कार्यकर्ता को। थैंक यू वेरी मच।
Ekberei. मैं यदक बसर अक्वा ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन लपारादा यूनिट की ओर से कुछ बात मैं रखना चाहूँगा रिगार्डिंग जीएसटी और डिपार्टमेंट जो परसेंटेज करता है उसके बारे में। पॉइंट 1 में जीएसटी में गुड एंड सर्विस टैक्स में डिपार्टमेंट जो 2% करता है, उसके बाद लेबर सेस में 1% करता है, उसके बाद कॉन्टीजेंसी में 1.5 to 1, ये जो 1.5 जो बिलो 5 करोड़ में 1.5% कॉन्टीजेंसी करता है, उसके बाद एबोव 5 करोड़ में 1% करता है, उसके बाद इनकम टैक्स में 1% और 2% उतना का करता है, उसके बाद एमएमआर में मिनरल माइनिंग रॉयल्टी में एज पर कंजम्पशन ऑफ मिनरल ये जो मिनिमम 0.5 से लेके आपका 1% करता है, तो उतना ही मैं रखना चाहूँगा। और इसमें टोटल जो आपका मैक्सिमम 7% करना चाहिए और इतना ही है, उससे ज़्यादा डिपार्टमेंट को नहीं करना चाहिए। थैंक यू। तो सर आप लोग का डिमांड क्या है, जो अभी डिपार्टमेंट है उनसे डिमांड क्या क्या रहेगा आपका, आपके ऊपर? हमारा हम लोग का डिमांड तो वही है, या गवर्नमेंट से भी अपील है, ये बाजार का भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए। और जो अभी जो एक्स्ट्रा जो चेक वैल्यू को मतलब मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, सब में ऐसे है। मतलब हमारा सिर्फ युवा मोर्चा का ऐसे है बोल के नहीं है, जितना भी चेक दिया है हमारा पास में जो कंप्लेन आया है, जितना भी चेक मिला है, चाहे यहाँ का आम नागरिक जो भी मिला है, हम लोग का पास में बहुत डॉक्यूमेंट्स है। तो उन लोग का मतलब जो मिलना चाहिए, जो परसेंटेज निकलता है तो नहीं निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसको जो भी मतलब एक्शन उन लोग का ऊपर में पड़ता है, जो भी मतलब लीगल वे में करना चाहिए, उसको गवर्नमेंट भी लेना है। और हम लोग भी आपका विजिलेंस में तो कल केस तो डाल रहा है, तो विजिलेंस स्पेशली हमारा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का विजिलेंस और काम डीसी, हम लोग का डीसी होता है, और स्टेट में हम लोग का चीफ इंजीनियर होता है, ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर, या डिस्ट्रिक्ट का ये डीसी होता है, हमारा डिप्टी कमिश्नर होता है। तो उसको भी मैं अपील करना चाहूँगा, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मतलब उसको लीगल एक्शन लेना चाहिए। आप लोग का कहना ये है कि जो डिपार्टमेंट आपने जो फंड लाया, आपको जो बिल मिलना है, जो डिपार्टमेंट का तरफ से जो परसेंटेज काटा जाता है उससे ज़्यादा काट रहा है, जी, यही कहना उससे है? ज़्यादा खतरा है। और सर जैसे कि अभी आप लोग का पहला कदम है ये, इस कदम के बाद सर अब जैसे विजिलेंस टीम में कुछ सर आप लोग का कुछ तरफ से कुछ उन लोग का तरफ से कुछ एक्शन नहीं लेता, तो सर आप लोग का युवा टीम से सर आप लोग का क्या स्टेप रहेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सर? नेक्स्ट स्टेप तो वही है, या विजिलेंस में तो हमारा ये डेमोक्रेसी है ये, और ये हम लोग ये लॉ अबाइडिंग पीपुल है, तो विजिलेंस तो हम लोग का हिसाब से कर देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। नहीं लेगा तो हम लोग भी मतलब हायर लेवल में हम लोग का एज है, मतलब बीजेपी कार्यकर्ता, हमारा प्रेसिडेंट और हमारा ये जो लीडर बेटा है उसका ऊपर में भी अभी नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग उसमें कंप्लेंट दे देगा। सर आप लोग डिपार्टमेंट से कुछ बातचीत हुआ है? बातचीत करने के लिए तो हम लोग आज हम RWD एक्शन को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ऑफिस तो आता नहीं है, 4 महीना से हम ये RTI हम बना के रखा है, ये ऑफिस तो आता नहीं, और घर में तो हम लोग फिर नहीं दे सकता है RTI को, ऑफिस में ही देना चाहिए। तो बोलता है उधर रिसीव होना चाहिए या हमको एक्नॉलेजमेंट वापस देना चाहिए, तो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग हायर लेवल में ये RTI को भी लेके कंप्लेन करेंगे, और रिसीव भी नहीं किया है कुछ कुछ जगह में। तो अभी आप डिपार्टमेंट से क्या क्या अपील करना चाहेंगे इस केस को लेकर? इस केस को लेके तो जो गलत काम किया है वो तो पासना चाहिए, उसको तो अपील तो अभी दोबारा तो अपील तो हम लोग नहीं करेगा। और यहाँ में जो अभी हम आगे बताया है, जितना मतलब चेक मिला है उन लोग को मिला के सबको अभी RTI हम लोग डलाए, जितना फाइनेंशियल इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। चेक वैल्यू तो हम लोग को दिखाएगा होगा नियम से, तो नहीं दिखाएगा अभी तो फंसेगा, तो दिखाना चाहिए। तो उसमें कितना कटा है उसको देख के हम लोग और आगे बढ़ेगा। और सर जैसे RWD का AU को आप HOD को आप लोग का टीम से कुछ मतलब क्या अपील करना चाहिए सर?
आरडब्ल्यूडी का एक्शन को तो और लोग को हम लोग को और क्या अपील करेगा। हम लोग का तो इतना और भ्रष्टाचार करके और हम लोग का बीजेपी कार्यकर्ता को तो इतना डिप्राइव कर रहा है। कुछ कुछ काम तो हम लोग का जो आगे बढ़ा है जेडपीसी हमारा लेपरादा जेडपीसी का मैडम का थ्रू से और हमारा गवर्नमेंट जो डीसीएम का थ्रू से कुछ काम हम लोग को मिला था और सीएम का थ्रू से जो काम मिला था उसको तो यहाँ में आके छीन लिया। और जहाँ में बनाना चाहिए, जहाँ जैसे हमारा पुरी में एक कम्युनिटी टॉयलेट दिया है, वो गांगी और स्पेशली हमारा आंगनबाड़ी सेंटर के लिए दिया था, उसको थोड़ा साइड में वो बस्ती का किनार में बना के अभी वो पब्लिक यूज में नहीं आएगा, ऐसे करके बिल भी पेमेंट हो गया। ऐसे उस टाइप का काम कर रहा है हमें ये हमारा आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। नमस्कार सभी को। तो मेरा आज का ये जो टॉपिक है स्पेशली एसएफएस स्कूल गोरी के लिए, तो वहाँ पे सैंक्शन करके आया हुआ था आरएलआर में। तो ईई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरडब्ल्यूडी में तो काम जो है सैंक्शन हो गया था। तो सबसे पहले ऐसा था कि इसमें हमारा ये जो बसर का जो वासी लोग हैं ये लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है, और इसी के लिए मैं आज आया हूँ। तो सबसे पहले ये काम ऐसा था, सबसे पहले ये काम के लिए हम लोगों ने ईटानगर के यहाँ से स्कीम बनाया, डीपीआर कॉन्सेप्ट पेपर वगैरह सब कुछ बना के हम लोग ईटानगर गया। ईटानगर से सब कुछ ठीक ठाक होके आ गया। तो इसको ना ये ऑनरेबल गोकरबा सर ना ये काम को पता था, कोई किसी को भी पता नहीं था। ये जेडपीसी हम लोग ये काम के लिए ईटानगर से लेके आया था। तो आने का बाद में क्या हो गया कि हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरडब्ल्यूडी मोटोगारा से मिलने का बाद में ये हम लोग का काम है, तो हम लोग ये काम को जो है अभी स्टार्ट कैसा करना है, क्या करना है, तो बोला है। तो उन्होंने कहा कि एमएलए साहब ये काम को इनकार कर रहा है, नहीं हो सकेगा। वो डायरेक्ट ऐसा बात हो गया। तो ये तो एमएलए साहब का काम नहीं है, ये तो हम लोग का खुद पैसा वहाँ में फेंक के लेके आने वाला है, हम लोग का काम है। तो ऐसे करके हम लोग कौन सा पेपर बनाया, डीपीआर बनाया, जियो टैगिंग भी किया, सब कुछ किया। और आज मेरा कहना ऐसा है कि उसके लिए मेरा पास एविडेंस है, प्रूफ है। तो सबसे पहले डीसी मैडम को लिखा वो काम के लिए, वो भी यहाँ पे है। उसके बाद हम लोग फिर क्या किया, एक्शन साहब से मिला। फिर एक्शन साहब 2 बार जब एक्शन साहब को मिला, उस समय में एक्शन साहब ने कहा कि हमसे नहीं होगा। तो आपसे क्यों नहीं होगा, आपका तो चेक पावर है, आपसे क्यों नहीं होगा। हम लोगों ने बार बार उनसे बोला नहीं, हमसे नहीं हो सकेगा, ऑनरेबल साहब से आप लोग मिल लीजिए। तो हम लोग क्या करेगा। तो ऐसे होके हम लोग भी जो भी हो डिपांग हो गया। तो अभी क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ऐसे हो गया। फिर भी हम लोग तीसरा बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से फिर मिलने का बाद में लास्टली वो कहा कि ठीक है एमएलए साहब से हम वार्तालाप मैं कोशिश करूँगा लास्ट में। तो उसी का साथ हम लोग भी इंतज़ार करते 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 रहा, लेकिन हम लोग का काम को छीन के ले गया। तो ठीक है, ऑनरेबल साहब है, लोकल एमएलए है, उन्हीं का पावर है, हाँ चलो भाई। लेकिन भी हम लोगों ने क्या किया, आरटीआई दिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, तो रेस्पॉन्स नहीं है। उसके बाद यहाँ रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है, या ऐसे हो के हम लोग फिर ईटानगर गया चीफ इंजीनियर ऑफिस में। तो वहाँ में आरटीआई दिया, वहाँ से तो रेस्पॉन्स आया। उसके बाद फिर
रिसेंटली अभी 1 वीक समथिंग हो गया, तो फिर हम लोग एक RTI दिया है, तो उसी के लिए। तो उसमें फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आज तक 2 महीना के लिए वो गायब हो गया, ना ऑफिस आता है ना क्या करता है, पता नहीं वो कहाँ होता होगा। उसका घर गया, उसका घर में जब जाता है चुपता है वो। कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है क्या? मैं पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रूलिंग के लिए भी है, अपोजिशन के लिए भी है। तो नौकरी करने का मन नहीं है तो हट जाइए, रेजिग्नेशन दे दो भाई। अरे हम लोग बहुत गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो इसलिए मीडिया की माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ एग्जीक्यूटिव साहब, आप ऐसा काम ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि आने वाला कल के लिए भी ये अच्छा नहीं है। आपको ऑफिस आना है, या तो हम लोग आगे जाके आपको कार्रवाई करेगा। तो ऐसा करने से आप ही जाने आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से, आप आइंदा 2 बार ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि आप जो भी कर रहा है बहुत गलत काम कर रहा है। तो अभी आगे जाके आपका तो हम लोग का जो RTI था रेस्पॉन्स नहीं है, लेकिन भी अभी हम लोग हाई लेवल जा रहा है। हम लोग जो करना है वो करेगा। तो इसलिए आप भी हो सके तो आइंदा आज से ऐसा काम ना करें और ऑफिस आइए, और हम सभी लोगों को मिल के क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर हम सभी लोग एकजुट होंगे तो अच्छे होंगे।